राधे राधे। आइए आज हम आपको राधा रानी की एक कथा सुनाते हैं कि उनका प्यार कितना अनंत है। कथा कुछ इस प्रकार की है कि एक केतकी और केतकी का पति ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत मानते थे और उनकी कृपा से उनके घर जुड़वा लड़कों ने जन्म लिया। जुड़वा बच्चों को पाकर केतकी और उसके पति अत्यंत प्रसन्न हुए। जब दोनों बच्चे 1 साल के हो गए तो वे दोनों को माथा टिकाने के लिए बरसाना धाम ले जाने के लिए तैयार हुए। केतकी का पति बहुत ही धन संपन्न व्यक्ति था। ठाकुर जी के नाम के साथ साथ उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जिस गाड़ी से उन्हें बरसाना धाम जाना था वह गाड़ी अचानक से काफ़ी विलंब से चली थी। लेकिन केतकी ने कहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे, हमको तो जाना ही जाना है। तो केतकी के पति ने वहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी की जो कि एसी भी नहीं थी, उसमें बैठ गए। रात का समय था। केतकी और उसका पति उस गाड़ी में बैठकर बरसाना धाम चल पड़े। केतकी अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। पास में एक साधु महात्मा भी बरसाना धाम को जा रहे थे। जब रात को सब सो गए तो केतकी का एक बालक, उस बालक जो घुटनों के बल चलना शुरू कर चुका था, ना जाने वह नींद में घुटनों के बल चलकर कब साधु महात्मा के झूले में जाकर सो गया। महात्मा जी को भी पता नहीं था कि बालक आकर उनके झूले में सो गया है और इसके बारे में केतकी को भी कुछ पता नहीं चला, ना ही उसके पति को पता चला। जब सुबह हुई, बरसाना धाम आने वाला था तो महात्मा साधु उतर गए। लेकिन जब केतकी उतरने लगी तो देखा उसका दूसरा बालक नहीं है। वह बहुत घबरा गई। उसने अपने पति को कहा, हमारे 2 बालकों में से एक बालक कहाँ गया? तो उसका पति भी बहुत घबरा गया। घबराहट के कारण वे इधर उधर भागने लगे, अपने बच्चे को खोजने लगे, लेकिन उनको अपना बच्चा कहीं नहीं मिला। केतकी का तो रो रो के बहुत बुरा हाल था। वो रो रो कर कह रही थी कि किशोरी जी, ठाकुर जी, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे। आपने मेरे बालक को आपके यहाँ माथा टिकाने लाए थे, लेकिन ये क्या, मेरे दोनों बालकों में से एक बालक कहाँ चला गया? केतकी अपने बच्चे के वियोग में बार बार मूर्छित हो रही थी। उसका पति कभी बच्चे को संभालता तो कभी केतकी को संभालता। जब भी वह होश में आती अपने बच्चे के बारे में पूछती, लेकिन उसका बच्चा बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। किशोरी जी की जो इच्छा, बिना उनकी इच्छा के कुछ हो ही नहीं सकता। उसका पलना तो कहीं और लिखा हुआ था। केतकी निराश होकर अपने पति से बोली कि मैं अब दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगी। जब तक मेरा बालक नहीं मिलता तब तक मैं किशोरी जी का दर्शन नहीं करूंगी, ना ही ठाकुर जी के दर्शन करूंगी। उसके पति ने उसको बहुत समझाया, लेकिन केतकी की ऐसी दुर्दशा देखकर वह भी उसको ज़्यादा समझा नहीं पाया और रोते बिलखते दोनों घर वापस आ गए। उधर जब महात्मा जी ने बरसाना धाम जाकर अपने झोले को खोलकर देखा तो उसमें एक नन्हा सा बालक सो रहा था। वह देख के महात्मा जी हैरान हो गए, यह मेरे झोले में बालक कहाँ से आ गया? वह इधर उधर बाहर निकल कर देखने लगे, लेकिन उस बालक के माता पिता के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता चला। अब थक हार कर महात्मा जी ने उसको किशोरी जी का बालक समझकर अपने पास ही रख लिया। वह महात्मा जी किशोरी जी का अत्यंत भक्त था। वहाँ किशोरी जी के वस्त्रों को व्यवस्थित करता, किशोरी जी के मंदिर की बुहारी करता, साथ ही साथ बालक को भी ले जाता और धीरे धीरे बालक भी उस साधु के संस्कार में आना शुरू हो गया। सब काम करने के बाद वह बालक और महात्मा मधुकरी मांगकर अपना पेट भर लेते थे। अब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। अब किशोरी जी की सेवा करते करते उसको किशोरी जी की हर अदा के बारे में पता चल गया था। बालक तो अबोध होते हैं, उनमें तो प्रभु वास करते ही हैं। कब किशोरी जी प्रसन्न हैं, कब किशोरी जी आज कौन सा वस्त्र धारण करना चाहती हैं, अब किशोरी जी कौन सा भोजन पाना चाहती हैं, ये उस बालक को सब कुछ पता चलने लगा। उसको किशोरी जी के हाव भाव से ही पता चल जाता था। तो कि वो कब वह गोसाई जी को बताता था कि किशोरी जी आज ये भोजन
पाना चाहती हैं, आज ये वस्त्र धारण करना चाहती हैं। गोसाई जी उसका सब कहना मानते थे और उसको किशोरी जी का बेटा कहते थे। अब वह बालक 12 वर्ष का हो चुका था। केतकी अब अपने बेटे को ना भूल पाई थी, अभी भी वो अपने बेटे को भूल नहीं पाई थी और ना ही वह कभी उसके बाद लाडली जी के दर्शन को गई। एक दिन केतकी के पति को अचानक किसी काम से बरसाना जाना पड़ा, तो वह वहाँ पर गया तो उसकी बहुत इच्छा हुई कि चलो आज किशोरी जी के दर्शन कर ही लेता हूँ, जब यहाँ तक आ गया हूँ तो दर्शन भी कर लेता हूँ। केतकी को बिना बताए ही वह किशोरी जी के दर्शन करने को सीढ़ियों पर चढ़ा और किशोरी जी के दरबार में पहुँच गया। तभी उसने वहाँ एक बालक दिखाई दिया। उसको लगा कि मैं इस बालक को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, ये बालक मुझे देखा हुआ लग रहा है, क्योंकि जुड़वा होने के कारण उसके बेटे की शक्ल उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी। उस लड़के को इतनी लगन से किशोरी जी की सेवा करते देखकर केतकी का पति अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि इस लड़के में किशोरी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितने अच्छे संस्कार इसके माँ बाप ने इसको दिए हैं, यह इस बालक को दिए हैं। और तभी वह वहाँ पर वो महात्मा जी आकर उस बालक को बोले, बेटा चलो मधुकरी का समय हो गया है। मधुकरी मतलब भिक्षा का। चलो मधुकरी का समय हो गया है, मधुकरी मांग के लाते हैं और हम भोग पाते हैं। केतकी के पति ने देखा कि यह लड़का इस साधु महात्मा का है। वह जाकर साधु महात्मा से बोले, बाबा क्या यह बालक आपका है? आपने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं बाबा। केतकी के पति को झुककर राधे राधे कहा। बाबा ने कहा कि मैं इसका पिता नहीं हूँ, इसके माता पिता तो किशोरी जी ही हैं और लाल जी हैं। मैं तो सिर्फ इसका नाम भी नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ इसको किशोरी जी का पुत्र मान के अपने पास रखा हुआ है और मैं लाडली जी के प्रांगण में खड़ा हूँ, इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। उसने बताया कि कैसे उसको गाड़ी में उसके झोले में यह बालक मिला। केतकी का पति यह सुनकर हैरान हो गया। उसने महात्मा जी से कहा, आप कृपा करके सब विस्तार से बताइए। बाबा ने बताया कि आज से 12 वर्ष पहले यह बालक उसको मिला था, तब यह बालक 1 साल का था। यह बात सुनकर केतकी का पति काफ़ी देर चुप रहा। उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह कभी बालक को देखता, कभी साधु महात्मा को देखता, तो कभी किशोरी जी की तरफ देखता। ये कैसी लीला है किशोरी जी? एक दिन ऐसा था कि आपने हमारा बालक हमसे छीन लिया था और आज इतने वर्षों बाद इस रूप में मेरा बालक मेरे सामने आएगा, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था। उसने बाबा को बताया कि उस समय मैं और मेरी पत्नी उस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तभी हमारा एक बालक गुम हो गया था। तब से मेरी पत्नी का बहुत ही बुरा हाल है। महात्मा ने कहा कि ये किशोरी जी की ही लीला है, किसको कहाँ पालना है, किसको कहाँ रखना है, ये तो सिर्फ लालजू और किशोरी जी ही जानते हैं। यह तो वही जाने। केतकी का पति झोली फैलाकर उस बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, कृपया मेरा बालक मुझे वापस दे दो बाबा। मेरी पत्नी इसका इंतज़ार करते करते बुरा हाल हो चुका है उसका। महात्मा ने कहा, ये मेरा बालक नहीं है पुत्र, यह तो किशोरी जी का बच्चा है। अगर आपको ये अपना बच्चा चाहिए तो आप लाडली जी से आज्ञा लेकर इसको घर ले जा सकते हैं। उस बालक को जब पता चला कि मैं इस महात्मा का बालक नहीं, जो व्यक्ति सामने खड़ा है मैं उसका बालक हूँ, उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब महात्मा ने उसको दोबारा कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, आज से तुम इनके साथ रहोगे, तो वह एकदम से अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटता हुआ बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं लाडली जी का और आपको नहीं छोड़ पाऊंगा कभी। लेकिन महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम्हारी जन्म देने वाली माता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, रो रो के उसका बुरा हाल है। उस बालक को महात्मा ने इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि वह अपने माता पिताजी की और माता की व्यथा को सुनकर उसका मन पसीज गया। किशोरी जी की आज्ञा लेकर अपने पिता के साथ अपने घर को चला गया बालक।
अपने खोए बेटे को अपने सामने पाया देख तो केतकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब उसके पति ने उसको विश्वास दिलाया कि ये हमारा ही बेटा है केतकी, कैसे वह महात्मा के झोले में चला गया, तो फिर केतकी ने अपने बेटे को बहुत सारा प्यार किया और किशोरी जी को बहुत धन्यवाद दिया। अब उसका बेटा वहीं रहने लगा, लेकिन उसका मन तो किशोरी जी के चरणों में ही लगा हुआ था ना। उसका यहाँ पर रहना तो केवल शरीर था, मन तो किशोरी जी के पास था। उसका यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसको महात्मा बाबा और किशोरी जी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वह अपने माता पिता को भी दुखी नहीं देखना चाहता था। अब उसके पिता ने उसको पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। जब भी वह कभी अपनी कॉपी किताबों को खोलता, उसको बस किशोरी जी और ठाकुर जी की कभी नृत्य करते हुए नजर आते तो कभी निकुंज में विहार करते हुए नजर आते। वह अपनी किताबों को देख देख कर आंसू बहाता रहता, लेकिन किसी को पता ना लगने देता। परीक्षा के दिनों में जब वह परीक्षा देता तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या लिख रहा है। उसको तो बस हर जगह किशोरी जी की ही नजर आती थी। उसकी आंखों में आंसू बहते जाते, आंसुओं से ना जाने क्या लिखा जाता कि वह हर कक्षा में पास हो जाता। अपने माता पिता के घर आने के बावजूद भी वह अपने कमरे में नियम से सुबह 4 बजे उठकर किशोरी जी का ध्यान करता। मानसिक रूप से किशोरी जी के प्रांगण की सोहनी सेवा करता। किशोरी जी को वस्त्रों को व्यवस्थित कर रखता, किशोरी जी का स्नान करवाता, किशोरी जी को नए वस्त्र धारण करवाता, उनकी इत्र सेवा करता। इत्र सेवा करने के बाद उसके हाथों पर लगा हुआ इत्र वह अपने वस्त्रों से पोंछ लेता। वह किशोरी जी की मानसिक रूप से सेवा करता था, लेकिन जब उसका ध्यान टूटता तो सचमुच उसके वस्त्रों में किशोरी जी के इत्र की सुगंध आ रही होती थी। लेकिन कभी भी इसके बारे में उसने अपने माता पिता को या किसी और को कुछ भी नहीं बताया। उसके माता पिता उसको कई बार पूछते कि बेटा तुम्हारे वस्त्रों से ये सुगंध कहाँ से आती है, लेकिन वो मौन रहता, वह कुछ नहीं बोलता। केतकी अपने बेटों को पाकर बहुत खुश थी। वह चाहती थी कि वह किशोरी जी के पास जाकर उनका धन्यवाद अदा करे। एक दिन उसने अपने पति को कहा चलो बरसाना धाम चलते हैं, तो उसके पति ने जल्दी से हामी भर दी। केतकी अपने दोनों बेटों को लेकर बरसाना धाम गई। बरसाना धाम पहुंचने पर वह जब निज महल में पहुंचे तो वहां के गुसाई भागे भागे उस लड़के के पास आए और बोले लल्ला जब से तुम गए हो किशोरी जी के मुंह पर अजीब सी उदासी है, देखो। लेकिन आज तुम्हारे आते ही देखो किशोरी जी का चेहरा कैसा खिल गया है, कैसी मुस्कान आ गई है इनके चेहरे पर। आज तो किशोरी जी प्रसन्न देखकर लालजू भी बहुत प्रसन्न हैं। तभी वहाँ पर महात्मा जी आए और उस बालक को अपने गले लगाकर बोले अरे बेटा, जब से तुम यहाँ से गए हो तब से किशोरी जी रोज मेरे सपने में आती और मुझे रोज ताना देती कि मेरे बालक को तुमने कहाँ भेज दिया। यह सुनकर केतकी और उसका पति एकदम हैरान हो गए। तभी गोसाई जी ने उस बालक को बताया कि तुम जो रोज करते थे ना जाने किशोरी जी की वह सेवा हर रोज कैसे अपने आप ही हो जाती थी। उनके कपड़े हमें बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित मिलने पड़ते थे। उनके कपड़े धुले हुए मिलते थे। ना जाने तुम्हारी कमी कौन यहाँ आकर पूरा कर जाता था। वह बालक एकदम से हैरान हो गया कि क्या मेरी मानसिक रूप से की गई सेवा भी किशोरी जी ने स्वीकार कर ली। केतकी और उसके पति ने देखा कि वास्तव में आज किशोरी जी और लाल जी अति प्रसन्न हैं। प्रसन्न मुद्रा में उनके बेटे को निहार रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वह अपनी बाहें फैलाकर उसको गले लगाना चाहते हों। किशोरी जी की ऐसी ममता अपने बेटे के प्रति देखकर केतकी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। वह कहने लगी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे को किशोरी जी ने अपनाया है। मेरा बेटा जो मेरे पास केवल 1 साल रहा,
मेरा मन उसके बगैर रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन यह तो किशोरी जी के पास 12 साल रहा है। किशोरी जी तो उसकी माँ बन चुकी हैं, तो किशोरी जी को भी इस बालक की याद तो आती ही होगी। उसने किशोरी जी के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे लाडली, हे किशोरी जी, मुझे क्षमा कर दो। यह पुत्र मेरा नहीं है, अब यह पुत्र आपका है। आज से यह आपकी सेवा में ही रहेगा। आप ही इसकी माता हो। बस अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखिए। मैं धन्य हूँ जो मेरे लाल को आपने अपना लाला माना और उसको इतने अच्छे संस्कार मिले हैं। आज किशोरी जी के प्रांगण में एक अजीब सी धूम थी। शायद किशोरी जी को अपना पुत्र वापस प्राप्त की खुशी थी। आज हर तरफ राधे राधे का जाप हो रहा था। आज केतकी भी बहुत खुश थी, वह बालक भी बहुत खुश था, लाडली जी भी खुश थी और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। जय हो मेरी ममतामयी, मेरी करुणामयी लाडली जी सरकार। राधे राधे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ताकि और भी कथाएं आपको सुनने को मिले। राधे राधे।